जय मसीह की। मैं एक ऐसी महिला हूँ जिसने कभी अपनी स्कूल, कॉलेज, चर्च या यहाँ तक कि अपनी सास के सामने भी कभी बात नहीं की। लेकिन मुझे इस मंच पर बोलने का मौका मिला। इस मंच ने कई प्रतिभाशाली और शिक्षित लोगों को देखा है, लेकिन परमेश्वर यहाँ यह साबित करने के लिए है कि वह अपनी महिमा के लिए मुझ जैसे किसी भी व्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि मैं इस मंच पर आकर और आप सभी के सामने खड़े होकर बोलने के लिए बहुत घबरा रही हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे पास यह पोडियम है जिसके पीछे मैं छिपी हुई हूँ, ताकि आप मेरे हाथ और पैरों को कांपते हुए ना देख सके। मैं परमेश्वर के प्रति बहुत विनम्र और सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर, यह मंच दिया जहाँ मैं प्रभु यीशु मसीह की अच्छाई को साझा कर सकूं कि कैसे मैंने उस दर्द के माध्यम से अपना उद्देश्य को पाया। मैं एक अच्छे ईसाई परिवार में बड़ी हुई जहां मेरे माता पिता ने मुझे परमेश्वर का प्रेम सिखाया। और उन दिनों में जैसे कि हर माता पिता चाहते थे कि उनके बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, सो हर किसी की तरह मैंने भी इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। लेकिन वास्तव में मैं यह नहीं जानती थी कि यह क्या है। And I'm still trying to figure out how to fix an electric bulb at home. और मैं अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि घर पर बिजली का बल्ब कैसे ठीक किया जाता है। वर्ष 2000 की शुरुआत में जब हम सह परिवार कार में थे, एक हादसा हुई। हमारी कार सड़क पर लुढ़क गई और एक पेड़ से टकरा गई और हम सभी बाहर उस पेड़ के शाखाओं पर जा गिरे। और हालांकि हम सब बेहोश थे, लेकिन परमेश्वर की दया से हम सभी जीवित थे। मुझे याद है कि गांव वालों ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र में कई दुर्घटनाएं हुई है। यह एक दुर्घटना प्रवण क्षेत्र है जहां दुर्घटना के दौरान कभी कोई नहीं बचा। सो हमें जीवित रखने के लिए परमेश्वर की महिमा हो। इस घटना ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि परमेश्वर ने मुझे जरूर किसी कारण से जीवित रखा है और पृथ्वी पर मेरा काम अभी भी अधूरा है। लेकिन मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है। और जब मैं अपनी किशोर अवस्था में थी, तब एक बार मेरे शिक्षक ने हमें अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया। और तब से मैंने परमेश्वर से एक ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता हो, मेरे जीवन साथी बनने के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और सचमुच सालों बाद परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं का जवाब दिया। मेरी शादी एक शानदार आदमी से हुई, एक दूरदर्शी और कार्यों वाला आदमी। और परमेश्वर ने हमें 2 बच्चों का आशीर्वाद दिया। मैं एक ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए बहुत सौभाग्यशाली हूँ जिसने शादी के वक्त मेरे माता पिता से कुछ भी उम्मीद नहीं की और सिर्फ मेरे लिए मुझसे शादी की। मैं यहाँ बैठे सभी अविवाहित लड़के और लड़कियों को प्रोत्साहित करना चाहूँगी कि वे अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। शादी के बाद हमारा जीवन बहुत सहज और आरामदायक चल रहा था और परमेश्वर का उद्देश्य मेरे दिमाग में था। मेरे पति और मैं साथ में कुछ सेवकाई में शामिल थे, लेकिन मुझे उनसे संतुष्टि नहीं थी। हालांकि मेरे पति ने मुझे यह कहकर आश्वासन दिया कि उनका उद्देश्य ही मेरा उद्देश्य है। लेकिन भले ही मैं उसके काम का समर्थन करती थी, लेकिन मैं खुद को कहीं ना कहीं फिट करने की कोशिश कर रही थी और मैं परमेश्वर से अपने विशिष्ट आह्वान के लिए सवाल पूछ रही थी। और इसलिए वर्ष 2017 की शुरुआत में हमने एक जोड़े के रूप में 21 दिन का उपवास और प्रार्थना रखा और परमेश्वर से हमने मेरे उद्देश्य के बारे में पूछा। मैंने परमेश्वर से पूछा कि मेरे जीवन के लिए उनकी क्या योजना है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे इस सवाल का जवाब उस दर्द के माध्यम से मिलेगा। 2017 के पहले कुछ महीनों में मुझे अपने गले में कुछ गांठ महसूस हुई, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। मैंने सोचा कि यह एक सामान्य सर्दी का संक्रमण है। और बाद में अप्रैल 2017 में मुझे एक और संक्रमण हो गया और इस बार मेरे पति और मेरी भाभी डॉक्टर जयंती पीटर वे चाहते थे कि मैं तुरंत चेकअप के लिए अस्पताल जाऊं। मैं चेकअप के लिए CMC वेलो गई। उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट, स्कैन और बायोप्सी की
हालांकि मैं प्रार्थना कर रही थी कि बायोप्सी रिपोर्ट नेगेटिव हो, लेकिन डॉक्टरों और मेरी भाभी के चेहरे को देखकर मुझे पता चल गया था कि कुछ गंभीर है। और मेरा जीवन ठहर सा गया जब मुझे स्टेज 2 थायराइड कैंसर का पता चला। और इसके बाद मुझे नहीं पता था कि अब क्या करना है, और मैं बहुत सदमे में थी, क्योंकि मुझे लगा कि सब कुछ बस टूट रहा है और मैं बस अपने आंसू रोक रही थी। उस रात जब हम अस्पताल से वापस घर आए, मुझे याद है कि पारिवारिक प्रार्थना के समय मैं अपने पति का हाथ थामे हुए रो रही थी और कह रही थी कि मैं इस उम्र में नहीं मरना चाहती हूँ, इतनी जल्दी नहीं, अपना उद्देश्य पाए बिना नहीं। और फिर मैं अपने दोनों बच्चों को देखती हूँ और सोचती हूँ कि वे बिना माँ के कैसे बड़े होंगे। और इसके बाद मेरे इलाज की प्रक्रियाएं जारी रही और परमेश्वर ने हमें शहर के सबसे अच्छे सर्जनों में से एक डॉक्टर पॉल एमजे के पास भेजा, जिन्होंने हमें सर्जरी और रेडियोधर्मी उपचार से गुजरने की सलाह दी। और फाइनली उन्होंने और उनकी टीम ने एक अद्भुत तरीके से मेरी सर्जरी की। हालांकि यह मेरे वोकल कार्ड या मेरी आवाज या पैराथायराइड्स ग्रंथियों को नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन सफल सर्जरी के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। लेकिन सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स मेरे पूरे गले में कैंसर के फैलने का एहसास कर पाए और उनके अनुसार कई लिम्फ नोड्स पर पहले से ही आक्रमण हो चुका था। इस सर्जरी के बाद मुझे एक रेडियोधर्मी थेरेपी से गुजरना था और इसके लिए मुझे कई लोगों से, विशेषकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए विकिरण जोखिम को सीमित करने के लिए एक अलग कमरे में अलग रहना था। इसके दौरान मैं कई हफ्तों तक अपने बच्चों से दूर रही। इलाज के दौरान अस्पताल के एक ही कमरे में अकेले रहना सुखद नहीं था, लेकिन मैंने वहीं रहने का मन बना लिया और सर्जरी के 1 महीने बाद मैं अपनी थेरेपी के लिए तैयार थी। और इसके बाद बहुत जल्द मेरे पूरे शरीर का स्कैन करवाना पड़ा ताकि पता चल सके कि कहीं कैंसर का कोई निशान तो नहीं है, शरीर में फैल तो नहीं गई है, या मेरी गर्दन पर कोई अवशिष्ट कोशिकाएं तो नहीं है। और हालांकि स्कैन में लगने वाला समय बढ़ता जा रहा था और मैं चिंतित हो रही थी, लेकिन मैं उस समय भी परमेश्वर की स्तुति कर रही थी। और लंबे स्कैन के बाद मेडिकल न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग के डॉक्टर ने मुझे और मेरे परिवार को बुलाया और उन्होंने मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक लहजे में बताया कि उन्हें स्कैन करने में अधिक समय लगा, क्योंकि उन्हें मेरे शरीर या गर्दन में एक भी कैंसर ग्रस्त कोशिका नहीं मिली, कोई निशान भी नहीं। मुझे पता था कि यीशु ने इसे पहले ही कर दिया था, उसने मेरे जीवन में पहले ही चमत्कार कर दिया था। परमेश्वर की स्तुति हो, यह केवल उसी की वजह से है। और डॉक्टर ने भी कहा कि यह बहुत ही दुर्लभ मामला है, यह केवल परमेश्वर का ही हाथ है, यह एक चमत्कार है। सभी कैंसर रोगियों में से 1% से भी कम लोग बिना थेरेपी के और केवल सर्जरी से ठीक हो जाते हैं, और मैं उनमें से एक थी। मुझे किसी थेरेपी से नहीं गुजरना पड़ा। उस दिन मैं खुशी मनाते हुए घर वापस आ गई। हमें पूरी राहत मिली और खुशी ने हमारे दिलों को भर दिया, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर मेरी सारी बीमारियां सहन की। अब मैं उसके कोड़ों से पूरी तरह ठीक हो गई हूँ और अब मैं करीब 2 सालों से 100% कैंसर मुक्त हूँ। परमेश्वर की स्तुति हो। और उसकी दया और कृपा से मैं न केवल कैंसर से बच गई, बल्कि प्रभु में मेरी उन्नति हुई। शायद आप यहाँ शारीरिक बीमारी के साथ बैठे हो सकते हैं, या भावनात्मक बीमारी, या जीवन में किसी तरह की बाधाओं से गुजर रहे हो, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि जब आप प्रभु में और उसके वचनों में निहित हो जाते हैं, तो आप न केवल किसी भी स्थिति में जीवित रहेंगे, बल्कि उसमें फलेंगे और फूलेंगे भी। हालांकि हर बार जब मैं सर्जरी के कारण गर्दन पर अपने शारीरिक निशान को देखती थी, मैं निराश हो जाती थी, लेकिन मुझे इस तथ्य का पता चला कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में अद्वितीय और अमूल्य हूँ। और भले ही जिस दिन मुझे कैंसर का पता चला, डर और शंकाओं ने मुझे घेर लिया। मैं घबरा गई,
लेकिन जैसे कि मैंने बताया, उस रात जब हम इलाज के बाद वापस घर आए और हमने प्रार्थना की, हमारे पास प्रार्थना में व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं थे, केवल आंसू बह रहे थे। जैसे कि भजनकार कहते हैं, आंसू भी प्रार्थनाएं हैं। जब हम बोल नहीं पाते तो वे परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। परमेश्वर आपके सभी दुखों का हिसाब रखता है और उसने आपके हर आंसू को इकट्ठा कर लिया है। लेकिन आप जानते हैं क्या, प्रार्थना के अंत में परमेश्वर ने मुझे उस विशिष्ट उद्देश्य की याद दिलाई जिसके लिए मैं हमेशा से प्रार्थना कर रही थी। इसके बाद और आंसू नहीं थे, अब कोई डर नहीं था। हम इस स्थिति में परमेश्वर की बड़ी तस्वीर को देख सकते थे और यह भी कि उन्होंने मेरे जीवन में ऐसा क्यों होने दिया। और अगले दिन परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया कि मुझे एक संगठन शुरू करने की ज़रूरत है और उसने मुझे एक वचन को याद दिलाया कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और मेरा दिल कैंसर के उन रोगियों के लिए गया जो अस्पतालों में बैठे हुए अंतिम चरणों में थे, जिनकी सबसे बड़ी चिंता अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में भी नहीं रहता, बल्कि उनके बच्चों के भविष्य के बारे में रहता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके बच्चों का क्या होगा। हमारे संगठन क्राइस्ट कैन का मिशन एक मरते हुए माता पिता के इस दर्द का जवाब एक समग्र दृष्टिकोण देकर उन बच्चों को देना है जिनके माता पिता एक या दोनों में से एक कैंसर से मर गया हो। इस संगठन के माध्यम से हम बच्चों की शिक्षा का समर्थन करते हैं और साथ ही मैं युवा महिलाओं और कैंसर रोगियों के साथ भावनात्मक और प्रार्थना समर्थन के माध्यम से यात्रा करती हूँ। और आज मैं आपके साथ क्राइस्ट कैन के कुछ उदाहरण साझा करना चाहूँगी। एक छोटा सा प्रतिभाशाली लड़का जिसके पिता जो कि एक मिशनरी थे, कैंसर के कारण उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब परमेश्वर इस छोटे लड़के को क्राइस्ट कैन के माध्यम से अपनी शिक्षा जारी रखने में मदद कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य इस छोटे लड़के को बड़ा होते हुए एक प्रतिभाशाली लड़का बनते हुए और परमेश्वर की महिमा के लिए अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए देखना है। आज क्राइस्ट कैन में हमारे पास कई बच्चे हैं जिनकी हम मदद करते हैं, जिन बच्चों ने अपने माता पिता में से किसी एक को कैंसर से खो दिया है। जो कुछ भी आज मैं कर पा रही हूँ वो कभी भी संभव नहीं हो पाता अगर मैं उस भयानक दर्द से नहीं गुजरी होती। और जैसे कि रोमियो 8:28 कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हम में से प्रत्येक के पास एक अलग बुलाहट और एक उद्देश्य है। हालांकि हम जीवन में विभिन्न कठिनाइयों से गुजरते हैं, हमारे दुख तनावपूर्ण और दर्दनाक हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी चीज को लेकर चिंतित हैं या जब आपको लगता है कि परमेश्वर आपके परीक्षणों और प्रलोभनों के दौरान आपके साथ नहीं है, तो बस यह याद रखें कि जीवन में आपने जो रास्ता, पहाड़ियाँ और घाटियों को पार किया है उन पर पछतावा ना करें, क्योंकि यीशु ने आपके साथ रहने का वादा किया है। जैसे कि वचन कहता है, जो लोग प्रभु पर भरोसा करते हैं उन्हें नई ताकत मिलेगी। हाँ, आपको तूफान से गुजरने, चढ़ने, दीवार को फांदने और अपने सभी बाधाओं पर विजय पाने के लिए नई ताकत मिलेगी। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। यह प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, लेकिन इसके अंत में शुद्धि, उद्देश्य और शांति होती है। अगली बार जब आप जीवन में किसी भी बाधा से गुजरें तो यह ना पूछे कि हे प्रभु, मुझ पर ही क्यों, मुझे इससे क्यों गुजरना पड़ रहा है, बल्कि यह पूछने की कोशिश करें कि हे प्रभु, मैं इस स्थिति से गुजरते हुए क्या कर सकती हूँ। क्योंकि जब तक हम जीवित हैं, हमारे जीवन में अभी भी परमेश्वर का काम बाकी है और यह तब तक खत्म नहीं होता जब तक परमेश्वर यह नहीं कहते कि यह खत्म हो गया है। तब तक हम सभी के पास एक मिशन है जिसे हमें पृथ्वी पर रहते हुए पूरा करना है। और इस यात्रा के माध्यम से परमेश्वर ने मुझे यशायाह 58 से सिखाया कि उसने हमें लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण, मरम्मत
और पुनर्स्थापन करने के लिए बुलाया है। और इसलिए परमेश्वर के दिए गए आदेश के साथ आपको नींव रखने के लिए बुलाया गया है। मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगी कि ईमानदारी और उत्कृष्टता के साथ लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण, मरम्मत और पुनर्स्थापन करने के उद्देश्य से अपने जीवन को जिए।